नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हर छठ की सरल पूजा विधि देखेंगे। हर छठ की पूजा के दिन सुबह सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर गंगा जल से पूजन स्थल को पवित्र कर लें। फिर वहां पर एक चौकी रखें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद आपको फसई का चावल लेना है। इसे आप अच्छी तरह से एक दिन पहले धो लेंगे। इसको आपको पीस लेना है। इसी से हम यहाँ पर एक रंगोली बनाते हैं। जिन स्थानों पर भैंस का गोबर उपलब्ध होता है वे लोग गोबर लाकर फिर गोबर से लीप कर फिर वहां पर एक तालाब जैसा बनाते हैं। इस तालाब में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर वहां हर छठ को स्थापित करते हैं और वहां पर विधि विधान से पूजन करते हैं। हम यहाँ पर फसई के पिसे हुए चावल से रंगोली बना रहे हैं। हमारी रंगोली यहाँ तैयार हो गई है। अब इस रंगोली के ऊपर हमने एक गमला रखा है। इस गमले में हमने झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर गमले में लगा दिया है। अब चौकी पर थोड़े से फसई के चावल रखकर हमने यहाँ पे हर छठ माता का चित्र भी रखा है। इसमें गणेश जी का भी चित्र है, तो हम गणेश जी का पूजन इसी में कर लेंगे। अब पूजन में सर्वप्रथम हमने भैंस के घी का दीपक प्रज्वलित करके रखा है, क्योंकि इस पूजन में हमें गाय के दूध का, गाय के किसी भी उत्पाद का प्रयोग नहीं करना होता है। पूजन में सर्वप्रथम हमने यहाँ पर एक मिट्टी की गौर बना के रखी है। उन्हें हमने वस्त्र भी धारण करवाए हुए हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर गौरी गणेश जी से पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। 4 बार हमने उन्हें जल से सांकेतिक स्नान करवाया है। गणेश जी को कलावा और माता गौरी को हमने वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और माता गौरी को हल्दी, रोली, कुमकुम अर्पित कर रहे हैं। फसई के पिसे हुए चावल में हल्दी मिलाकर हमने अर्पण तैयार करा है। इसे हम यहाँ पे पलाश के पत्तों पर और जितने भी यहाँ पे पत्ते हमने गमले में लगाए उन सब पे लगा रहे हैं। हर छठ माता को हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने सभी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हर छठ माता को भी पुष्पों की माला धारण करवाई है। इसके बाद हम यहाँ पर सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं। आप 5, 7, 11 किसी भी संख्या में यहाँ पर श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता को हमने यहाँ पर चुनरी अर्पित करी है। आप यहाँ पर ब्लाउज पीस अथवा कोई साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। माता को आलता, चूड़ी, बिंदी, कांसे की बिछिया आदि सुहाग सामग्री हम अर्पित करते हैं। पूजा के लिए सतनजा यानी 7 तरह के अनाज, जिसमें आप गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। यदि आपको ये 7 अनाज भुने हुए नहीं मिल रहे हैं तो आप इन्हें कच्चे भी लेकर घर में भूनकर तब पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम मिट्टी के कुल्हड़ में रखकर तब चढ़ाते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ों को हम हल्दी से पीछे से रंग लेते हैं, तब इनमें हम ये सारी सामग्री भरकर तब चढ़ाते हैं। इसमें से 7 कुल्हड़ हम माता को चढ़ाते हैं और 7 कुल्हड़ हमारे जो बेटा होता है उसके लिए चढ़ाए जाते हैं। यदि आपके एक बेटा है तो आपको उसके नाम के 7 कुल्हड़ यहाँ पे भर के चढ़ाने होते हैं। तो टोटल 14 कुल्हड़ यहाँ पे भरकर मैं चढ़ा रही हूँ। हमने यहाँ 7 भुने हुए अनाजों को एक साथ मिक्स कर लिया था, मिला लिया था, फिर उनको कुल्हड़ों में भर के चढ़ाया है। इनमें 6-6 कुल्हड़ों में तो हम अनाज भरते हैं, बाकी 2 कुल्हड़ों में हम यहाँ पर मेवा भर के चढ़ाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आपको वैसे ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ हमने फल भी चढ़ाए हैं। आज की पूजा में 6 की संख्या का बड़ा महत्व होता है। यहाँ देखिए हमने फसई का चावल रखा है, भैंस का दही रखा है और हमने यहाँ पे महुआ रखा है। महुआ का भी पूजा में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर पलाश अथवा महुआ के पत्ते लेंगे। इस पे हमने फसई का चावल, भैंस का दही और महुआ रखा है। इसे हम माता को अर्पित करते हैं। ये आज की पूजा का मुख्य भोग होता है। इसे हम माता को अर्पित करते हैं और बाद में स्वयं भी ग्रहण करते हैं। आज की पूजा में जोता बोया कुछ भी नहीं खाया जाता है। तालाब में उत्पन्न होने वाली जैसे नारी का साग, जैसे करम्बा का साग भी कहते हैं, और सिंघाड़े के आटे का उपयोग हम कर सकते हैं। फसई का चावल अपने आप जो होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाना भी हम खा सकते हैं। भैंस का दूध, दही, मक्खन हम खा सकते हैं। गाय की कोई भी वस्तु हमको नहीं खानी होती है। इस पूजा में हम बच्चों के खिलौने भी चढ़ाते हैं और पूजा में चढ़ाने के बाद इसे हम बच्चों में वितरित कर देते हैं। अब हम यहाँ पर धूप दिखा रहे हैं। जल से भरा हुआ लोटा यहाँ पे रखेंगे हम। अब अपने हाथ में पुष्प, फसई का चावल और यदि आपके पास बेलपत्र हो तो उसे भी ले लें हाथ में और फिर छठ माता की कथा सुने। यहाँ हमें ललई छठ की 6 कथाएं सुननी चाहिए। अब हम यहाँ पर महुए से भैंस के उपले पर और भैंस के घी अथवा मक्खन से हवन करते हैं। इसके बाद 6 दीपक बनाकर 6 दीपकों से हम आरती करते हैं। दीपक में आपको भैंस के घी का ही इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की आरती करते हैं। अंत में हम कपूर से भी आरती करते हैं।
पूजन करने के बाद हाथ में आपको पुष्प और फसे के चावल लेकर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। मिट्टी की जो आपने गौर बनाई है उसमें हम 5 बार पीला सिंदूर चढ़ाते हैं, 3 बार उस सिंदूर को अपनी मांग में हम लेते हैं और 2 बार फिर से हम गौरी माँ को पीला सिंदूर चढ़ाते हैं। इस तरह से हम सुहाग लेते हैं। आपको यहाँ पर 6 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। वैसे तो ये पूजा समूह में औरतों के साथ की जाती है, किंतु यदि कोई नहीं है आपके पास तो आप घर में इस विधि से इस पूजन को कर सकते हैं। आप यह पूजा यदि सुबह कर लेते हैं तो शाम तक आप इनका विसर्जन कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हर छठ व्रत की कथा का वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है। हर छठ के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी जानकारी वीडियो में दी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। आप सभी को हर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।